तो भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी ने पिछले ब्लॉग में देखा, इस धरती पे बसे 4 पहाड़ियों ने अपना अपना बैग पैक किया और निकल गए अपनी पहली ट्रिप पर। और पहली ट्रिप के लिए हम सभी ने चुने थे पहाड़। ट्रेन हमारी पिपरिया स्टेशन पर रुकी, हमने ऑटो बुक करी और ऑटो लेकर हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, अपने होटल पर। और मैं अब ज्यादा देर नहीं करूंगा ये बताने में कि हम चारों आए हैं गाइस पचमढ़ी घूमने। एंड वेलकम टू दी पचमढ़ी डायरीज का पहला एपिसोड। सुबह सुबह उठते ही देखो 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, और मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि घर वाले वीडियो देखते हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे टाइप वालों की हरकतें थोड़ी खराब हैं। खैर, होटल से निकलने के बाद पचमढ़ी में आपको ना बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे फूड मिल जाएगा। हमने होटल से निकलने के बाद पहले तो पेट पूजा करी और फिर भगवान के द्वारा प्राप्त हुए 2 टांगों की ओर से पचमढ़ी एक्सप्लोर करने निकल गए और पहुंच गए बाइसन लॉज पर। अब देखो, बाइसन लॉज इज अ प्लेस जहाँ पर स्पेसिफिकली टूरिस्ट के लिए जगह बनाई गई है, और वहीं से आपको एक 4x4 जिप्सी अलॉट कर दी जाएगी, जिससे आप पचमढ़ी घूमोगे, वो मैं आगे बताऊंगा। और वहीं पे है सतपुरा टाइगर रिजर्व पार्क, जो कि पहले कुछ और था, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि पचमढ़ी की हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ चीजें स्टोर करी जा सके। और इसके अंदर घुसने के बाद लिटरली फोटो फ्रेम्स के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप नॉलेज के पर्पज से जा रहे हो तो इट इज वेरी गुड। आपको वहाँ मल्टीपल टाइप के एनिमल के स्कल्पचर्स मिल जाएंगे, पुराने जमाने के पत्थर, नमक, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको लगेगा शेर आ गया लेकिन भागना मत, असली आ जाए तो भागना, लेकिन यहाँ पत्थर का बना। इस पूरे म्यूजियम में ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार मिलेगा, लेकिन देखने को कुछ नहीं, सारी चीजें फोटो। म्यूजियम के नाम पे सिर्फ आपको फोटो फ्रेम्स मिलेगी, ज्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट स्टिल ये 2-4 चीज़ें बस है। ये तो बाहर ही प्रिंट हो जाता है। चाय पीने वाला टूट गया है ना, मांगे क्या इसको? हेलीकॉप्टर 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 हेलीकॉप्टर। पार्क में ना 2 म्यूजियम है, एक है एनिमल से रिलेटेड, एक है बर्ड से रिलेटेड। और इसके अंदर घुसने के बाद भी आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, खाली फोटो फ्रेम्स, उसी में बर्ड्स के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। और मुझे लगा ये अंडा है, लेकिन ये पत्थर ही था। ओवरऑल नॉलेज के पर्पज से सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और डर लगता भी है तो इन सांपों और इस कछुए को देखकर। अगर आप थोड़ी सी अंधे हैं 2 सेकंड के लिए आपको सच में लगेगा कि सांप आ गया, भागना तो पड़ेगा, मगर मैं कह रहा हूँ मत भागना, असली दिखे तो ही भागना, हिलता हुआ दिखे तो। मैं तो मुंडे में बैठूंगा तुम्हारी। पकड़। खैर, अब शुरू होता है पचमढ़ी की एक्चुअल ट्रिप, और यही वो 4x4 जिप्सीज हैं जो कि आपको बाइसन लॉज की तरफ से प्रोवाइड करी जाती हैं, जिसमें 3260 रुपए में 6 लोगों की ट्रिप होती है। और ये गाड़ियां इसीलिए जरूरी है क्योंकि आगे ऐसी रोड्स मिलेंगी ना आपको जहां पर कुछ ट्रेन ड्राइवर ही गाड़ी चला सकते हैं, और स्पेसिफिकली सिर्फ यही गाड़ियां अलॉटेड होती है उन जगहों पर जाने के लिए। और आज का हमारा पहला स्टॉप है पांडव केव। और हाँ, इनसे मिलिए, ये है विशाल भैया द गाइड, जो बाइसन लॉज वाले गाड़ी के साथ आपको फ्री में देंगे, जो कि पचमढ़ी के इतिहास के बारे में आपको बहुत ही अच्छा डिटेल में गाइड करेंगे। बस ये भैया दुखी क्यों थे मैं पूछ नहीं पाया। सामने जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं पांडव गुफा या पांडव केव। हाँ जी, तो इस जगह का नाम है पांडव केव। वहाँ के लोगों ने विशाल भैया को ये बताया कि यहाँ पांडव लोग रह कर गए थे, मगर बहुत बाद में जब साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया पांडव रह के नहीं गए थे, यहाँ के लोकल लोगों ने ही इसे बनाया है, मतलब आदिवासी लोगों ने। तो पहले तो यही सुन के मूड खराब हुआ, दूसरा ये लोग मेरे से सिर्फ फोटो वीडियो बनाने के लिए मेरे को लेकर जाते, दूसरा मेरा मूड यही खराब हो गया था। हाँ, और बस यही था, हाँ लिटरली बस यही था पांडव केव। मैंने आप सभी को बताया ना कि पचमढ़ी पे स्पेशली 4x4 जीप चलती है, क्योंकि पचमढ़ी एक हिल स्टेशन, और ऐसे रोडों पर, पहाड़ों पर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे ही गाड़ी चलाएं तो ही सही होता है। अब ऐसे बहुत ही गीले रास्तों को और बहुत पहाड़ से नीचे उतरने के बाद हम आते हैं बी फॉल्स। और हाँ, पचमढ़ी आ रहे हो तो इन बंदरों से बहुत संभल के रहना भाई। मैंने पचमढ़ी की एक बात नोटिस करी है कि में लाल मुँह के बंदर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है। ऑब्वियसली ये आपको करेंगे कुछ नहीं जब तक आप इन्हें उंगली ना करो, कुछ करते नहीं है, लेकिन डर बहुत लगता है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं आगे चल के यही एक बहुत ही बड़ा झरना बनता है जहाँ हम चल रहे हैं। और मैं आपको एक सलाह देता हूँ, कई बार ऐसी जगह पे जाओ ना तो अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। और हाँ, अगर आप इतनी सीढ़ियाँ उतर के आए ही हो तो आपकी आंखों को सुकून देने के लिए ये नजारा तो बनता ही है। नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये वाला। अब देखो, नाम से पता चल रहा है ये बी फॉल है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर मधुमक्खियां बहुत है, और बी फॉल का पानी कहा जाता है इतना साफ सुथरा है कि पूरे पचमढ़ी का वाटर सोर्स बी फॉल ही है। और अब जितने शान से उतर के नहाने के लिए हम लोग एक्साइटेड थे ना, चढ़ने में सबकी उतनी ही हड्डियां टाइट हो रही हैं। और संसू भाई की हालत देख के लगता नहीं आज ये घर जा पाएगा। खैर, वहाँ से निकलने के बाद आप किसी भी एक रेस्टोरेंट पे रुकना, खाना खाना, पेट वेट भरना आराम से, जैसा हमने किया, और फिर तैयार होना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो देवी और सज्जनों, अब हमारी पलटन पहुंच चुकी है रीचगढ़। और रीचगढ़ की छोटी सी हिस्ट्री यही है कि बड़े बड़े पहाड़ों के बीच छोटे छोटे झरने बने हैं, और यहाँ पर भालू आया करते थे, तो बच के जाना, हाथ में डंडा लेकर जाना, बाकी वो भालू और डंडा काम नहीं आएगा, आप आगे देखो।
मैंने बहुत हिम्मत करके सोचा कि आगे चल के देखता हूँ कुछ तो होगा। थोड़ी देर बाद याद आया भालू आता है, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी भी नहीं कि हर चीज एक्सप्लोर ही करी जाए। और फिर वहाँ के बहुत ही ज्यादा छोटे और सकरे रास्तों को पार करने के बाद हम बाहर निकलेंगे गाइस। मुश्किलें हैं, जोड़ों में दर्द है, लेकिन ठीक है। अब देखो हम लोग आए हैं सितंबर के महीने और पचमढ़ी का मौसम ही ऐसा है, कभी भी पानी गिरने लगता है, कभी भी सूखा पड़ जाता है। और अब पानी रुक चुका है गाइस, तो अब हम लोग पचमढ़ी की हवाओं की फील लेंगे गाइस। आप भी रहो हमारे साथ साथ। जिस वक्त हम लोग पचमढ़ी में आए वो गोल्डन पीरियड होता है। ऐसा मैं नहीं, वहाँ के लोकल्स बताते हैं, क्योंकि इस वक्त ना ज्यादा भीड़ होती है, ना होटल्स एंड खाना महंगा होता है, तो मस्त घूमो फिरो ऐश करो और क्या। और हाँ, हमारी आज की फाइनल डेस्टिनेशन है धूपगढ़, और यहाँ की फील थोड़ी प्यारी है, तो सॉफ्ट म्यूजिक तो बनता है। और अगर थोड़ी सी बात करें धूपगढ़ की, तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक पर बना है, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 4432 फीट की। और जिस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर अभी धूप तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ठंडे माहौल के साथ बादलों के बीच चलने का मजा ही अलग है। वो जो बादल के साथ हल्की हल्की पानी की बूंदे आपकी बॉडी को टच करते हुए जाती है, सच में बहुत ही ज्यादा आपके मन को ठंडक और सुकून देगी। और आज यहाँ रहकर मैंने अपने बारे में एक चीज सीखी है कि मैं तो नहीं रह गया वो क्लब्स एंड पार्टीज वाला बंदा। नेचर की गोद में आपको वो सुकून, वो सेटिस्फेक्शन सच में मिलता है। और ये सारी चीजें शब्दों में बयां सच में नहीं करी जा सकती, क्योंकि प्यार और सुकून बताया नहीं जाता। और हो सकता है मेरी इस फीलिंग का राज ये मेरे 3 दोस्त हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लोग अच्छे होने चाहिए। खैर, वीडियो को दुखी न करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की। धूपगढ़ से वापस आकर हम बाइसन लॉज पर उतर गए। वहाँ से पैदल निकल लिए चंपक लेक की तरफ, क्योंकि हमें किसी ने बताया था वहाँ बोटिंग होती है। वहाँ पर आपको जहाँ भी बहुत बड़ा पचमढ़ी लिखा हुआ दिखे, आप अंदर घुस जाओ और ये शानदार व्यू एंजॉय करो चंपक लेक। और अगर आपका बजट ज्यादा है तो ऐसे आप व्यू बनवा सकते हो जेट स्की। हम तो आए थे वैसे नॉर्मल बोटिंग करने, मगर बोटिंग नहीं थी तो हमें जेट स्की दिख गई। तो हमने सोचा बजट को थोड़ा किनारे रख के पैशन फॉलो किया। क्या है, हम सब में से आशीष भाई का ये कहना है कि ये दिन कभी कभी आते हैं। अब इस बीच ना हमारे भाई का उत्साह देखकर हम लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, क्योंकि प्यार मोहब्बत एक तरफ, पैसे भी कुछ चीज होती है। और वापिस आने के बाद भाई ने इतना प्यारा फीडबैक दिया कि मेरे से रुका नहीं गया। फिर मैंने जो गाड़ी भगाई है, मैंने आधे रास्ते में भैया से डील कर ली, भैया 50 आपका, पूरी गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। तो पूरे लेक में जेट स्की भी मैंने चलाई। वापस उतरने के बाद मैंने भैया को पैसे देने से भी इनकार कर दिया। और अब सारी बातें और दिन हुआ खत्म, हम जाएंगे घर की ओर। यार, हमारा ट्रिप का बजट बहुत कम था, ऊपर से हमने उत्साह और मस्ती के चक्कर में 1000 रुपए यहाँ फूक दिया अलग, क्योंकि इन 20 सालों में हम सभी को ये वाली गाड़ी पहली बार चलाने को मिली थी। तो बस अंदर के बच्चे को शांत करने के लिए हमने मजाक में कुछ ज्यादा ही पैसे उड़ा दिए गाइस। देखो, मेरी तरफ से तो यही आपको सलाह है कि इतना उत्साहित मत होना, लेकिन ये दिन कभी कभी आते हैं। तो रूम आने के बाद हमें पता चला कि हमारे रूम में ना बंदरों का अटैक हुआ था, क्योंकि धोखे से हमने खिड़की खुली छोड़ दी थी, तो बंदरों ने कई हमारे कपड़े फाड़े और कुछ सामान भी उठा कर लेके चले। खैर, जहाँ 2 जगह नुकसान हो ही गया था, यहाँ तीसरा और सही। और अभी भी हमारे पचमढ़ी में 2 दिन बाकी है गाइस। तो अब जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मजे बहुत आने वाले हैं सच में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, और हाँ, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।